तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये समझ में आया कि भाई भारत एक्सप्रेस की जो ये पड़ताल थी उसमें अब तक तो सभी जेसीपी फेल ही हुए हैं। जैसा कि आपने देखा भी, अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि अतुल ने ये जो नो आंसर ऑपरेशन है अतुल ने ये किया और अतुल ने वहाँ की जो सच्चाई थी, जो ज़मीनी हकीकत है, ये सबके सामने आई है कि जेसीपी फ़ोन नहीं उठा रहे, किसी ने काट दिया तो किसी ने कॉल फॉरवर्ड कर दी। हमारे साथ एलन राव पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस से भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। आपसे भी मेरे सवाल रहेंगे, लेकिन पहले मैं ज़रा अतुल से ही बात करना चाहूँगी। अतुल, जो कथनी और करनी है उसमें बड़ा फर्क नजर आया आपकी इस रिपोर्ट को देखने के बाद। ये समझ में आया कि अगर कोई मजबूर है तो फिर वो फोन करेगा तो उसका फोन नहीं उठाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल अतुल यहाँ पर यह है कि कैसे मन में ख्याल आया कि चलो ये ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने अभी पहले बताया कि हम राजधानी में रहते हैं और राजधानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, राष्ट्रपति जी भी रहते हैं। हम ऐसी जगह में रहते हैं जो सबसे सेफ मानी जाती है। अब ऐसे में एक ये भी नैरेटिव है कि जो दिल्ली पुलिस है वो बेहतर चुस्त और दुरुस्त होने का दावा भी करती है। अब अभी कुछ टाइम पहले ही हमने निर्भया कांड की बरसी मनाई है, नववर्ष था, एनसीआर में तमाम तरीके की चीज़ें थी। तो आप ये समझिए कि भारत एक्सप्रेस जो है वो जन मुद्दों के लिए हमेशा से चर्चित रहा है। हम तत्पर रहते हैं कि हम कोशिश हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है कि हम आम आदमी की आवाज़ बन पाएँ। इसी क्रम में हमें ये जानना था कि जब आप किसी भी थाने में जाते हैं, किसी भी यूनिट में जाते हैं, तो आपको एक लंबा चौड़ा बोर्ड लगा हुआ मिलता है। एक तरफ तो मानवाधिकारों का जिक्र होता है और दूसरी तरफ एक मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि अगर आपकी जो बात है वो एसएचओ नहीं सुन रहा है तो आप वहाँ के एसीपी को कॉल कर लीजिए। अगर एसीपी नहीं सुन रहे हैं तो डीसीपी को कॉल कर लीजिए। अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं तो आप एडिशनल सीपी को कॉल कीजिए, जॉइंट सीपी को कॉल कीजिए, स्पेशल जो सीपी है उनको कॉल कीजिए। अब ऐसे में जो न्याय की आस है, जब आप उन बोर्डों को देखते हैं और आपको लगता है कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो एक अंदर से उत्सुकता जागती है कि हम अगर ये हमारी बात नहीं सुन रहा है तो इनसे जो सीनियर अधिकारी हैं वो हमारी बात सुनेंगे और हमारे साथ न्याय होगा। यही हाल तब होता है जब हम कहीं फंसे होते हैं और जो हेल्पलाइन नंबर है वो नहीं लगते हैं। तो जो ये अधिकारियों को ये सीयूजी नंबर दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि अगर जो हेल्पलाइन नंबर है वो नहीं लग रहे हैं तो जो पब्लिक है, जो पीड़ित हैं, वो आपसे सीधे कांटेक्ट कर सकें, जो समस्या है वो अपनी रख सकें। तो भारत एक्सप्रेस ने ये पड़ताल करने की ठानी कि अभी इतने, आपको पता है दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में तमाम तरीके की हमेशा घटनाएं आती रहती हैं, चाहे वो चाकूबाजी की हो या कोई भी हो। ऐसे में अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो क्या जो उनके सरकारी नंबर हैं, अगर उन पर आप फ़ोन करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो आपकी आवाज़ सुन लेंगे और मदद दे देंगे, वो सच में हो पाती है या फिर ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और जो आपने कहा कि अगर आप कभी भी थाने जाते हैं, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा तो इन नंबर्स पे आप कॉल करिए, जेसीपी आपकी सुनेंगे, डीसीपी आपकी सुनेंगे, उनका नंबर ना लगे तो तीसरा नंबर दिया होता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है और भारत एक्सप्रेस इन्हीं मुद्दों को उठाता है ताकि जनता की बात हो सके, जनता के हक की बात हो सके। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, संजय चड्ढा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। एलन राव जी, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी क्योंकि जो ये ढांढस जनता को दिया जाता है, ये भरोसा दिया जाता है कि अगर आप मजबूरी में हैं, फंसे हैं, परेशान हैं, तो भाई कहीं पे अगर बात ना बन रही हो, तत्पर ऐप खोलिए, वहां पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है और यही सोचते हुए भारत एक्सप्रेस ने सोचा कि चलो भाई ज़मीनी हकीकत देखते हैं, हो सकता है मदद मिले जो ये ढांढस बंधाया गया है। लेकिन वो देखने को नहीं मिला, किसी जेसीपी ने कॉल नहीं उठाई। नमस्कार श्रद्धा जी, अतुल जी और मेरे को पैनलिस्ट सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। वास्तव में ही आपका चैनल है वो जमीनी हकीकत की मुद्दों को उठाता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, इसलिए आपके चैनल को साधुवाद। और इसके साथ साथ आपने अभी कई ज्वाइंट सीपीज के नंबर मिला के सुनाए और बताए, उसमें कुछ नॉट रीचेबल आ रहे थे, कुछ बिजी आ रहे थे। तो देखिए, एक बात बताऊं, नो डाउट कि पब्लिक सर्वेंट्स हैं और वहाँ पर सब जगह पुलिस स्टेशन में लिखा होता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अतुल जी से ये
जरा पूछना चाहूंगा, ये कितनी बार एक बार करके ही छोड़ दिया या कई बार किया है? क्योंकि एक बार करने में हो सकता है ऑफिसर्स हैं कहीं मीटिंग में बिजी हो और वो नहीं कॉल उठा सकते, या साइलेंट पे रखा हो या नॉट रीचेबल वाले मोड पे रखा हो, और उसके बाद मैं ये समझता हूँ, जैसे मैं समझता हूँ मेरे पास भी कोई कॉल आती है और वो मिस कॉल होती है, तो जो ही मैं फ्री होता हूँ, मैं कोर्ट के मैं वकील भी हूँ अपने, ये हमारे जो साथी है वो बताएंगे, मैं जब भी जितनी मिस कॉल होती है, मेरी ड्यूटी है, नॉट ओनली अभी मैं पुलिस में था तब भी, कोई मेरा प्राइवेट नंबर पे भी कॉल करके, मेरी आदत थी मैं कॉल बैक करता हूँ, कौन कौन मिस कॉल है, हो सकता है कोई जानने वाला हो जिसको कोई मुसीबत। बिल्कुल सर, अतुल से हम ये जानेंगे कि अतुल ने कितनी बार कॉल की, जो आप जिक्र कर रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है जी, अतुल से हम ये जानेंगे कि भाई कितनी बार कॉल की, लेकिन देखिए हैरानी वाली बात यहाँ ये सर है कि 5 में से किसी जेसीपी ने कॉल नहीं उठाई है, किसी ने काट दी है। चलिए हम मजबूरी भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कोई आदमी उठाता ना जी, कि कोई मीटिंग हो, ये तमाम चीजें समझ सकते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे जेसीपी हो, आप लोगों को अगर अपनी बात रखनी है तो ये मंच आपके लिए भी है। आप भारत एक्सप्रेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे की असली वजह क्या है। एडवोकेट हमारे साथ संजय चड्ढा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी, लेकिन अतुल जरा जल्दी से आप ये बताइए कि कितनी बार आपने कॉल की थी और आपके पास क्या कोई कॉल बैक आया उसके बाद? बिल्कुल, मैं राव साहब को ये बताना चाहूँगा कि ये कोई सिर्फ एक बार की गई कॉल नहीं है, या फिर इसको सिर्फ हम संयोग नहीं समझ सकते कि लगातार अगर हम 10 मिनट में या 15 मिनट में पांचों डीसीपी को माफ़ कीजिए, जॉइंट सीपी को फ़ोन कर रहे हैं तो पांचों एक साथ बिजी हैं। अब इसके साथ में चलो मान लिया कि एक बार हो सकता है आप कहीं मीटिंग में बिजी हैं, आपका फ़ोन कट जाता है, लेकिन ये जो सिलसिला है ये हमने तकरीबन 4 से 5 बार ट्राई किया है। अगर दिल्ली पुलिस के लोग देख रहे होंगे तो वो अपने अपने फ़ोन चेक कर सकते हैं, मेरा नंबर देख सकते हैं कि उसमें मैंने कितनी कितनी बार कॉल किया है। और उसके बाद भी ये ऑपरेशन किया उस दिन से आज तक किसी भी जो जॉइंट सीपी है, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, किसी भी जॉइंट सीपी ने मुझे वापस कॉल करके नहीं पूछा कि भैया आपको क्या समस्या थी, आप क्यों फ़ोन कर रहे थे। बिल्कुल, तो ये कोई कॉल बैक राव साहब नहीं आई है। ये अपने आप में देखिए यही बात है जो हम कह रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है ये चीज़ें, ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। लोगों का जो भरोसा है कि हम कॉल करेंगे हमें मदद मिल जाएगी, तत्पर ऐप है, तत्परता वो दिख नहीं रही उसमें मदद करने की, ये एक बड़ा सवाल है। यही भारत एक्सप्रेस पूछ रहा है। संजय चड्ढा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो ऑपरेशन नो आंसर है, आप कॉल करते हैं आपको कोई आंसर नहीं मिलता, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार अतुल ने कॉल की लेकिन अतुल को कोई आंसर नहीं मिला और आज तक अतुल के पास कोई कॉल बैक भी नहीं आई है। ये बड़ी कठिन बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधे स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहूं, श्रद्धा, आपको ये जानना चाहिए ये पब्लिक सर्विस है। बिल्कुल, ये पुलिस चाहे वो किसी भी स्तर की हो, फ्रॉम कांस्टेबल टू कमिश्नर, दे आर वर्किंग डे नाइट फॉर अस। लेकिन अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो हम हाथ जोड़ के विनम्रता से मैं कहता हूं कि वो ना ही करें। अगर ऐसा ही है कि अगर आपकी ये ड्यूटी है कि आपको फोन भी नहीं उठाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक सेटिस्फाइड होगी। पहली चीज, मैं बिल्कुल इस बात से भी सरोकार रखता हूं, और ये भी है कि पब्लिक तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। राव साहब तो खैर काफी समय से। अब मैं आपको 2-3 और चीजें भी यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूं। देखिए, बहुत स्पष्टता के साथ, ये उनकी ड्यूटी थी, वो अपनी ड्यूटी करने में नाकामयाब हुए हैं, ये बहुत क्लियर कट बात है। अब इसका क्या उपाय है, क्या उन्हें होना चाहिए, ये अलग एक वार्ता का विषय है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप स्तब्ध रह जाइएगा। आज का पूरे देश में, हमारे देश में आज का जो सबसे बड़ा क्राइम जो चल रहा है, रैकेट जो चल रहा है देश में, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, यहां तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोगों ने इस पे कई बार अपने नजरिए रखे हैं, वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से एक ड्राइवर भी परेशान हो जाता है, उसको मूर्ख बना के पैसे ले लिए जाते हैं। बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब लोग इससे परेशान हुए, और साइबर ऑफेंसेस हम देख रहे हैं हर क्षण, हर पल हमारे पास न्यूज आती है इसकी। और उसकी तत्परता के विषय में अगर मैं जाऊं आपके पास, हमारे पास इनफ
पुलिस स्टाफ नहीं है। हमारे पास टेलीफोन तो बहुत दूर की बात है अतुल जी, आप कभी साइबर वाले पे भी एक बार रिसर्च बनती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। मैं But किया हूं सर, और whatever, आगे भी रहेगा। जो अतुल जी ने और उनकी टीम ने काम किया है, और जिस तरीके से भारत एक्सप्रेस इसको दिखाने का पूरा बीड़ा लिया और एक प्राइम टाइम में आपने इस चीज को सामने रखा, मुझे लगता है कि बहुत बिल्कुल, ये बधाई बहुत की जरूरी बात है। था। और आपने साइबर की बात की है, अतुल ने कहा कि साइबर पर भी उन्होंने काफी कुछ सोच समझा है, जाना है, रिसर्च किया है। एक और रिपोर्ट यहाँ पर श्रद्धा, दिखाई। यू विल बी सरप्राइज, साइबर में जू नहीं रेंग रही है। मैं स्तब्ध हूं। बिल्कुल, इस मैंने पर भी खुद भारत कई बार एक्सप्रेस, देखा है। इस पर भी भारत एक्सप्रेस जनता के हित की बात करेगा।